मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश सेकेंड, चैप्टर 1। टॉपिक है हमारा इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फर्स्ट टर्म का है। इसमें देखो द अल्फाबेट इज ए सेट ऑफ सिंबल्स। अल्फाबेट क्या होते हैं? हमारे वर्णमाला, हिंदी में इसको कहते हैं हम वर्णमाला। द अल्फाबेट इज ए सेट ऑफ सिंबल्स। अल्फाबेट हमारे सिंबल्स होते हैं। सिंबल का मतलब प्रतीक या चिन्ह, सिंबल को कहते हैं चिन्ह होते हैं। नॉन एज लेटर्स, जिनको हम लेटर्स के नाम से जानते हैं। डेट आर यूज, जो प्रयोग किए जाते हैं। टू फॉर्म वर्ड्स, जो वर्ड्स को बनाने में प्रयोग करते हैं। जो लेटर्स होते हैं इनको मिला देते हैं तो एक हमारा वर्ड्स बन जाता है। अक्षरों को मिलाकर एक शब्द का निर्माण होता है। कैसे होता है? जैसे अक्षर हमने लिख दिया C A T, ये लेटर्स को लिख दिया हमने। अगर इसको मिला देंगे तो एक वर्ड्स बन जाएगा हमारा, जो अर्थ देगा। C A T कैट, जो अर्थ देगा बिल्ली, बिल्ली का अर्थ शो कर रहा है। तो लेटर्स को मिलाकर एक वर्ड बन जाता है, एक शब्द का निर्माण हो जाता है। एट इट्स मोस्ट बेसिक द इंग्लिश अल्फाबेट इज कंपोज ऑफ 5 वॉवल्स। इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वॉवल्स होते हैं, हमारे 5 स्वर होते हैं। एंड 21 कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21, 21 कॉन्सोनेंट्स पाए जाते हैं। फॉर ए टोटल ऑफ 26, टोटल के लिए 26 लेटर्स। जो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट होता है उसमें लेटर्स कितने होते हैं टोटल? उनकी संख्या होती है 26 टुगेदर वॉवल्स आर कॉन्सोनेंट्स। जो वॉवल्स होती हैं वो क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं फ्रॉम सिलेबस इन स्पीच। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अब आता है हमारा जो टॉपिक है इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये क्या चीज होती है वो देखो। द ऑर्डर, जो ऑर्डर इन विच द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, जो अल्फाबेट के लेटर्स होते हैं, लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट अपीयर इज कॉल्ड द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो अपीयर हो जाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब किसी भी जो लेटर्स होते हैं उसको क्रम से लिखना। जैसे ए के बाद B के बाद C के बाद D, तो ये हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहलाता है। टू पुट वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना। यू नीड टू पुट देम इन द ऑर्डर ऑफ द अल्फाबेट। यहाँ पर पूरी अल्फाबेट दे रखी है, वर्णमाला शो कर रही है A से लेकर Z तक, और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखी गई है। कैसे लिखी गई है? जैसे यहाँ पर हम लेटर्स को बना रहे हैं, ये लेटर्स बना दिए हमने। A के बाद B C D E, ये हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा। एक सही क्रम में ये लिखा हुआ है, ये पहले ही सही अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहला रहा है। पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब ये हमारे वर्ड हैं, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कैट, बैट, आम। अब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। जो स्पेलिंग्स लिखी है, दी स्पेलिंग्स आर नॉट रिटेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये स्पेलिंग हमारी है, एक स्पेलिंग बन गई है हमारी, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शो करना। कैसे शो करेंगे? सबसे पहले इंग्लिश लेटर में ए आता है, सबसे पहले लिख दिया हमने आम। ए के बाद क्या शो करते हैं? बी आता है, बी से स्पेलिंग ये बन गई, बैट लिखा हुआ है। उसके बाद ये C आता है तो इसमें लिखा है कैट। तो ये हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शो हो गया। ये हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आन, बैट और कैट, ए के बाद B के बाद C, ये अल्फाबेटिकल। सेकंड वाला अक्षर नहीं देख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर फर्स्ट अक्षर को, लेटर को देखा जा रहा है। आन A से स्टार्ट है, बैट B से स्टार्ट है, कैट C से स्टार्ट है। तो ये हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको हमने
लिख दिया। इफ ऑल द वर्ड्स स्टार्ट, यदि हमारे सभी वर्ड स्टार्ट होते हैं विद द सेम लेटर, एक सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं, द नेक्स्ट लेटर इज कंसीडर्ड, नेक्स्ट लेटर समझा जाता है। इसमें तो फर्स्ट लेटर कंसीडर किया गया है, शो कर रहे हैं फर्स्ट लेटर को देखकर। ए के बाद एन है, उससे कोई मतलब नहीं है, ए फिर बी फिर सी। अब नेक्स्ट है हमारा इन ऑल द वर्ड्स स्टार्ट विद द सेम लेटर, द नेक्स्ट लेटर इज कंसीडर्ड। अब नेक्स्ट लेटर को कंसीडर किया जाएगा, समझा जाएगा, तब उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शो करेंगे। कैसे करेंगे देखो, जैसे इसमें लिखा है बैट, BET बैट, फिर लिखा है BAT बैट, फिर लिखा है BOA। अब यहां पर ये शो हो रहा है देखो, इफ ऑल द वर्ड्स स्टार्ट विद द सेम लेटर। अब यहां पर ये शर्त रखी जा रही है, पहला लेटर सेम लेटर से स्टार्ट, वही लेटर से, B फिर B फिर B, अलग अलग नहीं हो रहा कि B के बाद C आ रहा है, C के बाद D आ रहा है, E आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। अब B से स्टार्ट हो रहा है, B तीनों में है। अब देखते हैं B के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे A वाली स्पेलिंग ये है हमारी BAT, सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे बैट को। अब BA हो गया, B के बाद A आ गया, अब B के बाद B नहीं है, C नहीं है, D नहीं है, E है, E हमारा ये लिखा हुआ है, तो BET बैट ये हो गया। अब E के बाद F नहीं है, G नहीं है, HIJKLMNO, O दे रखा है, उसके बाद हो गया बोर्ड। ये बन गया हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन इसमें इतना ध्यान रखना, रूल ये कहता है यहाँ पर, इफ ऑल द वर्ड्स, यदि हमारे सभी वर्ड्स स्टार्ट होते हैं विद द सेम लेटर, एक ही लेटर से, द नेक्स्ट लेटर इज कंसीडर्ड। अब B से तो तीनों हैं, B, लेकिन यहाँ पर ये देखेंगे B के बाद A आ रहा है, इतना ध्यान रखना, B के बाद E आ रहा है, फिर B के बाद O आ रहा है, तो ये हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शो हो गया है। नीचे क्या कह रहा है, ऑल द वर्ड्स स्टार्ट विद B, यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही है सेंटेंस को, ऑल द वर्ड्स, सभी वर्ड्स स्टार्ट विद B, सो द नेक्स्ट लेटर इज कंसीडर्ड। जो नेक्स्ट लेटर है वो समझा जाता है। इफ द सेकेंड लेटर इज द सेम, यदि सेकेंड लेटर हमारा सेम होता है, यू कैन कंसीडर द थर्ड लेटर, तब उसको थर्ड लेटर देखते हैं। जितना हमने पढ़ा दिया है ऑनलाइन, जब हमारा लाइव होगा क्लास 4 का, तो उसके आगे से लाइव हमारा स्टार्ट हो जाएगा।